नमस्कार। ब्रेक के बाद केकेडी न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेपुर कुर्रा में रात्रि प्रवास के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। ग्रामवासियों ने नगलाहंसी से राजेपुर कुर्रा तक बांध बनाए जाने, बर्बाद फसलों के मुआवजे, केसीसी लोन और बिजली बिल माफ करने की मांग उठाई। साथ ही राजेपुर कुर्रा से वहोरा तक सड़क की मरम्मत, रपटा पुल को ऊंचा करने, गांव में डॉक्टरों की टीम भेजने और बिजली कनेक्शन नकारा से जोड़ने जैसी मांगे भी रखी। वहीं ग्रामीणों को भरोसा दिलाया गया कि इन सभी समस्याओं को जिला प्रशासन और शासन तक पहुंचाया जाएगा। वहीं राजगढ़ जिले के जीरापुर नगर में 25 से अधिक स्थानों पर बच्चों और समाजजनों ने प्रतिमाएं स्थापित कर धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण को जीवंत बना दिया। पर्व के मौके पर शहर में भव्य चल रहे समारोह निकाला गया, जिसका मुख्य आकर्षण एक स्कूल और श्री बाग वाले हनुमान मंदिर समिति के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह परिसर से सुसज्जित रथ पर भगवान श्री गणेश की झांकी के साथ शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। आकर्षण वेशभूषा धारण किए बच्चों ने धार्मिक और देशभक्ति गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, गणमान्य नागरिक, प्राचार्यगण, शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। वहीं कौशाम्बी के थाना पिपरी क्षेत्र के लोधौरा गांव में विवाद के बाद बमबाजी की घटना सामने हुई। ग्रामीण भैयालाल सोनी ने आरोप लगाया है कि गांव के ही सुभाष पटेल ने गाली गलौज की और मना करने पर अपने साथी के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से बम फेंका। गनीमत रही कि भैयालाल को कोई चोट नहीं आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का निरीक्षण किया। साथ ही साथ पीड़ित की तहरीर पर थाना पिपरी में मुकदमा भी दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल गाँव में शांति व्यवस्था कायम है। देखिए, आज दिनांक 27 अगस्त 2025 को थाना पिपरी के ग्राम लौधौर के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम भैयालाल सोनी है, उनके द्वारा सूचना दी गई कि आज शाम को ही सुभाष पटेल जो लौधौर का ही रहने वाला है, शराब पीकर उनके साथ गाली गलौज कर रहा है। जब उनके द्वारा गाली गलौज मना किया गया तो सुभाष ने अपने साथी जिसका नाम आशीष कुमार है उसके साथ मिलकर उनके ऊपर जान से मारने की नीयत से बम फेंका। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भैयालाल है उसको कोई चोट नहीं आई थी। जो वादी हैं भैयालाल, उनकी तहरीर पर सुसंगत धाराओं में थाना पिपरी पर अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। उक्त दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर सूरत से है, जहां सुबह 4 बजे रोकडिया हनुमान से पर्वत पटिया की तरफ जाने वाले मार्ग पर कोयले से भरा ट्रक पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक का टायर फटने से ड्राइवर ने स्टीयरिंग पर से काबू खो दिया। गनीमत रही कि किसी प्रकार की कोई भी जनहानि नहीं हुई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस को सूचना मिलते ही स्थल पर पहुंचकर यातायात सुचारू रूप से दोबारा से शुरू कराया गया। अगली खबर बहराइच से है, जहां मटेरा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव के तालाब किनारे एक महिला का शव बरामद हुआ। बता दें, महिला कजरी तीज मेले में जंगलीनाथ मंदिर जल चढ़ाने गई थी, लेकिन भीड़ में अन्य महिलाओं से बिछड़ गई। काफ़ी खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका। सुबह मोहम्मदपुर गांव के पास तालाब में शव दिखाई देने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी अभिनव कुमार सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं साथ ही साथ क्षेत्राधिकारी नानपारा प्रदुम कुमार सिंह ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। कासगंज जिले के सावर थाना क्षेत्र में गणेश चतुर्थी स्थापना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि थाना प्रभारी चमन गोस्वामी ने गणेश स्थापना और डोला गाड़ी को रोका। हिंदू संगठनों ने इस जातिवाद से जोड़ते हुए कड़ी नाराजगी भी जताई है। हिंदू संगठन के जिला अध्यक्ष आलोक भगत सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर थाना प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। फिलहाल मामले ने तूल पकड़ लिया है और स्थानीय स्तर पर प्रशासन के खिलाफ विरोध के सुर तेज हो रहे हैं। सोनभद्र जिले में बीएसए के खिलाफ जमकर आज महिला शिक्षिकाओं ने हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गईं। शिक्षिकाओं का आरोप है कि बीएसए के द्वारा हम लोगों से अभद्र व्यवहार किया गया था, जिसको लेकर आज एक बार फिर हम लोग बीएसए कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। आज भी
लोगों से बगैर बात किए बीएसए मुकुल पांडे दुर्व्यवहार करते हुए निकल गए, जिसके बाद महिलाएं डीएम कार्यालय ज्ञापन देने पहुंची। संविदा कर्मी द्वारा महिला शिक्षक के साथ अभद्रता और उसके बाद बीएसए की कथित दबंगई ने शिक्षकों का गुस्सा भड़क गया। शिक्षकों की मांग है कि संविदा कर्मी के द्वारा महिलाओं पर जो अभद्र टिप्पणी की गई हैं, ऐसे संविदा कर्मी को हटाया जाए। सर, हम कलेक्ट्रेट आने से पहले बीएसए कार्यालय गए थे बीएसए सर से मिलने के लिए। जो हमारी मांगे पहले थी 23 तारीख को, जिसके लिए डांट करके सर ने अपने कार्यालय से हमें बेइज्जत करके भगाया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद फिर हम ये सोचे कि हमारे मुखिया हैं, हो सकता है कि हमारे प्रति उनके कुछ लचीले व्यवहार हो जाएं और हमारी मांगों को मान लें और फिर से हमारा सम्मान हमें वापस दे दें। आज फिर से हम उनसे मिलने गए थे और शांति रूप से गए थे, कोई हो हल्ला नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हमारे सारे शिक्षक हमारे आह्वान पर आए थे और हमारे साथ थे। सबकी यही इच्छा थी कि साहब एक बार हम सबके सामने आ जाएं और हमसे प्रेम पूर्वक वार्ता कर लें कि हम आपकी मांगों को स्वीकार कर रहे हैं और इस पर हम कार्रवाई करेंगे। बस यही एक छोटी सी मांग थी। इसी मांग को लेकर आज भी हम कार्यालय पे गए थे, बीएसए कार्यालय पे। बीएसए सर आज भी जो उस दिन उन्होंने किया था कि हम किसी एक व्यक्ति से बात करेंगे, आज भी उन्होंने वही किया। अन्य संगठनों के मुखिया के साथ उन्होंने हमारे संगठन की किसी एक प्रतिनिधि को बुलाया कि जो प्रतिनिधित्व करता हो। हम अंदर गए, हमको अंदर पूरी तरह से दबाया जाने लगा, जबरदस्ती दबाव बनाया जाने लगा कि हम क्या दबाव बनाया जाने लगा सर, हम अपनी मांग रख रहे थे कि हमें एसएसए कार्यालय से डीसी अरविंद पाठक को हटाया जाए, यह लिखित कार्रवाई हमको चाहिए। उसके बाद हमारे शिक्षक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, एसएसए कार्यालय हो या एबीएसए कार्यालय हो या जो भी कार्यालय है, बीएसए कार्यालय है, वहाँ के जो भी कर्मचारी हैं वो उदंड व्यवहार ना करें, प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, हमारी समस्याओं को सुने, हमारे समस्याओं का हल करें, हमें किसी भी प्रकार की धमकी या हमारी प्रताड़ना ना करें। सर ने ओरली कहा कि चलिए ठीक है, आप अपना ज्ञापन दीजिए। हमने कहा सर हमको लिखित चाहिए आपसे ये आश्वासन। सर ने लिखित देने से मना कर दिया कि हम ऐसा कोई आश्वासन लिखित नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है सर, यही ज्ञापन आ करके आप हमारे शिक्षक के समक्ष खड़े होकर के हमसे ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम बंद कमरे में ज्ञापन लेंगे और उन्होंने ज्ञापन लेने से इनकार कर दिया और वो उठ करके हमारे सभी शिक्षक साथियों का बहिष्कार करते हुए उठ करके चले गए। नहीं तो उस दिन क्या हुआ था, कैसा वीडियो वायरल हुआ था जिस पे आप लोग नाराज हुए? उस दिन हम लोग जब सर के पास गए थे 23 तारीख को सर से मिलने के लिए, तो सर ने हमारे साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया था। सीधे हमसे कह दिया था कि तुम लोग नेतागिरी करने आई हो, नौटंकी करने आई हो, नौटंकी कर रही हो और भाग जाओ यहाँ से, भागो तुम लोग, पढ़ाती लिखाती नहीं हो, सारे शिक्षक ऐसे ही हैं, कोई पढ़ाता लिखाता नहीं, निकलो यहाँ से। इस तरीके से अभद्र व्यवहार करते हुए उन्होंने डांट के भगा दिया। आगे आप लोग की क्या रणनीति है? आगे रणनीति है कि हम लोग डीएम साहब से आज मिलने आए थे। डीएम सर को हमने ज्ञापन दिया है और हमने वार्ता भी की है उनके स्टोनों से। उन्होंने कहा है कि आप लोग डीएम सर से मिल लीजिए। हम लोग डीएम सर से मिलेंगे और हमारी एक ही मांग है, हमें अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है, बस एक ही मांग है कि वो डीसी को हटाएं और हमारी जो मांग है, हमारा सम्मान हमें वापस करें। हम शिक्षक हैं, हम कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है कि हमें कहीं से भी डांट के दुत्कार करके भगा दिया जाए। सर, हम कलेक्ट्रेट आने से पहले बीएसए कार्यालय गए थे बीएसए सर से मिलने के लिए। जो हमारी मांगे पहले थी 23 तारीख को, जिसके लिए डांट करके